नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को अनंत चतुर्थी का त्यौहार मनाया जाता है। अनंत चतुर्थी पर भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा होती है और हाथ में 14 गांठों वाला धागा बांधा जाता है, जिसे अनंत धागा भी कहा जाता है। इस साल 16 सितंबर को 3:10 पर चतुर्थी तिथि की शुरुआत होगी और अगले दिन 17 सितंबर को 11:44 पर यह समाप्त होगा। उदय तिथि के अनुसार 17 सितंबर को अनंत चतुर्थी का त्यौहार मनाया जाएगा। अनंत चतुर्थी की पूजा विधि। अनंत चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद साफ और पीले वस्त्र धारण करें। सबसे पहले गणपति की पूजा करें। किसी भी पूजा से पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, तभी उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद कलश स्थापना करें और उसमें अष्टदल कमल रखें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति अक्षत स्थापित करें। उसके बाद केसर, कुमकुम, हल्दी, फूल, अक्षत, फल का भोग आदि अर्पित करें। उसके बाद 14 गांठों वाली अनंत धागे को विष्णु भगवान को अर्पित करें और माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें। इसके बाद कथा पढ़ें और आरती करें। अब सुनिए अनंत चतुर्थी की कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राशु यज्ञ किया और यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर व अद्भुत रूप से किया। उस मंडप में जल की जगह स्थल और तो स्थल की जगह पर जल की भ्रांति की गई। इससे दुर्योधन एक स्थल को देखकर जल कुंड में जा गिरे। द्रौपदी ने यह देखकर उपहास किया और कहा कि अंधे की संतान अंधी ही होती है। इस कटु वचन से दुर्योधन को बहुत आहत हुआ और इस अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए बुलाया और छल से जीतकर पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास दे दिया। वन में रहते उन्होंने अनेक कष्टों को सहना पड़ा। एक दिन वन में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने आए। युधिष्ठिर ने अपने सारा हाल श्री कृष्ण को बताया और इस विपदा से निकलने का मार्ग भी पूछा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्थी का व्रत करने को कहा और कहा कि इसे करने से खोया हुआ राज्य मिल जाता है। इस वार्तालाप के बाद श्री कृष्ण युधिष्ठिर को एक कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। उसकी कन्या का नाम सुशीला था। जब कन्या बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि से करा दिया। विवाह के पश्चात कौंडिन्य ऋषि अपने आश्रम की ओर चल दिए। रास्ते में रात हो गई, जिससे वह नदी के किनारे आराम करने लगे। तभी वहां एक साधु है। उनके हाथ में 14 गांठों वाली धागे को देखकर सुशीला ने उनसे पूछा कि हे महात्मे, आपने ये क्या पहना हुआ है? तब साधु ने बताया कि यह अनंत धागा है। अनंत चतुर्थी का व्रत करने से सब दुख दूर होते हैं। सुशीला के पूछने पर उन्होंने अनंत व्रत का महत्व बता दिया। सुशीला ने वही व्रत का अनुष्ठान कर 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथों में बांध लिया और फिर पति के पास आ गई। कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में बांधे हुए ढोरे के बारे में पूछा। सुशीला ने सारी बात बता दी। कौंडिन्य ऋषि सुशीला की बात से अप्रसन्न हो गए। उसके हाथ में बांधे हुए डोरे को भी आग में डाल दिया। इससे अनंत भगवान का अपमान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कौंडिन्य ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने इसका कारण डोर का आग में जलना बताया। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए ऋषि अनंत भगवान की खोज में वन की ओर चल दिए। वह भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन देते हुए कहा कि मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारी यह दशा हुई है और विपत्तियां आई हैं, लेकिन तुम्हारे पश्चाताप में से मैं तुम्हें प्रसन्न हूँ। अपने आश्रम में जाओ, 14 वर्षों तक विधि विधान से मेरा यह व्रत करो। इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही किया और उनके सभी कष्ट दूर हो गए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया था, जिससे पांडवों को महाभारत के युद्ध में जीत मिली थी। अब सुनिए अनंत चतुर्थी की दूसरी कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की आराधना किया करता था। भगवान विष्णु उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने प्रिय भक्त को दर्शन दिए। साथ ही ब्राह्मणी ने कहा कि मैं तुम्हें जो वरदान मांगना हो तुम मांग सकते हो। जब ब्राह्मण ने इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि मैं चाहता हूँ कि उसके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो जाए। इसके बाद भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मण को अपने घर में माँ लक्ष्मी को बुलाने का तरीका बताया। भगवान विष्णु ने बताया कि तुम्हारे घर से कुछ ही दूरी पर जो मंदिर है वहाँ एक स्त्री आती है और वह आकर वहाँ उपले थापती है, तो तुम उन्हीं के पास अपने घर आने का आमंत्रण दे देना। वह माँ लक्ष्मी है। ब्राह्मणी ने भगवान विष्णु के कहे अनुसार ही किया। ब्राह्मण ने उस स्त्री को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। तब माँ लक्ष्मी ने उस ब्राह्मण से कहा कि तुम अनंत चतुर्थी का व्रत करो, उसके बाद मैं तुम्हारे घर में आऊंगी।
तब माँ लक्ष्मी के कहे अनुसार उस ब्राह्मण ने अनंत चतुर्थी का व्रत विधि विधान से किया। फिर माँ लक्ष्मी उस ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया और उनके घर में निवास किया। तभी से जो व्यक्ति भाद्रपद के चतुर्थी तिथि को अनंत चतुर्थी का व्रत करते हैं उनके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और माँ लक्ष्मी उनसे प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। लक्ष्मीपति नारायण की जय।